जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर इंडियन आर्मी के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष इंडियन आर्मी में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, तो आप लोग अपना स्कोर बोर्ड देते रहना। मैं आप 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 15 में से आपको जितने भी सही हुए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अपने उन दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम भी करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के साथ आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी दिया जाएगा। मैं इसलिए तेज चल रहा हूँ कि मैं आपका फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए स्पीड चल रहा हूँ। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है वर्ष 1916, वर्ष 1917, वर्ष 1918 या वर्ष 1919। आप लोग अपना आंसर कीजिए। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1917। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन है 1920, 1921, 1922, 1923। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 1923। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? आपके ऑप्शन है एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंगेल्स, कार्ल मार्क्स दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन है चियांग काई शेक, sun yat-sen, युआन सोह काई, माओ त्से तुंग। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, sun yat-sen। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1947, 1948, 1949, 1950। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1949। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है प्रसा, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है मुसोलिनी, हिटलर, बिस्मार्क, दियाज। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फासिज्म का जन्मदाता मुसोलिनी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र, एक नेता, एक नारा दिया था? ऑप्शन है हिटलर, मुसोलिनी, लुई 16वें और लेनिन। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिटलर ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिकूट का निर्माण निम्न में से किस देश ने करवाया था? ऑप्शन है इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी या ये सभी। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये सारे ने त्रिकूट का निर्माण करवाया था। इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मतलब ऑप्शन डी ये सभी राइट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा देश मिस्र राष्ट्रों में शामिल था? इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिस्र राष्ट्रों में जो इस देश सभी शामिल थे, मतलब ऑप्शन डी, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, ये सभी देश मिस्र राष्ट्रों में शामिल थे। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1776, 1779, 1789, 1780। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1789 ईस्वी में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? ऑप्शन है लौ एवं रक्त की नीति, समझौता की नीति, शांति की नीति,
सद्भाव की नीति। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लव एवं रक्त की नीति ने जर्मनी के एकीकरण के हेतु बिस्मार्क की नीति का अनुसरण किया था। लव एवं रक्त की नीति। हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। आप लोग अपना आंसर कीजिए। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, हर वर्ष आता है लगभग। मेरा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन है सारनाथ, बोध गया, वैशाली या कुशीनगर। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा बुद्ध को कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। आपके ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती या सारनाथ। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऑप्शन डी, सारनाथ में दिया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल